हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना चैनल टेंथ मस्ती में। मैं हूं सुखदेव कुमार। आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों से शेयर कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली हर एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है जो बिहार बोर्ड 2023 का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और उनके लिए यह वीडियो वरदान साबित होने वाला है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, कहीं जाइएगा मत, स्किप मत कीजिएगा। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं संस्कृत देख रहे हैं, प्यूसम भाग 2 जो 10वीं कक्षा के लिए आता है। और इसमें पाठ का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका जो चौथा पाठ है। तो चलिए हम एक एक करके इसका अर्थ सहित हम आपको पढ़ाएंगे, और जहां तक जो प्रश्न बनने वाले हैं उस प्रश्न का भी हम डिफिनेशन देने का काम करेंगे। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका माने संस्कृत जिस प्रकार और भी सब्जेक्ट में लेखक होते हैं, उसी प्रकार संस्कृत साहित्य में लेखक के अलावा लेखिकाएं भी है जो अपना महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। तो शुरुआत करते हैं पाठ का। समजस्य यानम पुरुष नारीश्च चलती। समाज रूपी गाड़ी जो है, यान माने क्या होता है, गाड़ी होता है, पुरुषों और नारियों से चलती है। समाज रूपी गाड़ी किससे चलती है? पुरुषों और नारियों से चलती है। ध्यान दीजिएगा। साहित्यापि, साहित्य में भी उभयो समानम महत्व। साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है, नर और नारी दोनों का समान महत्व है साहित्य में भी। अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायाम स्त्रियों अपनी तत्परा सन्ति यशश्च लभन्ते। आजकल जो है, आज आधुनिक युग में सभी भाषाओं में के साहित्य रचना में स्त्रियां भी तत्पर होकर यश प्राप्त कर रही है। जानते हैं जितनी भी भाषाएं हैं सबके साहित्य रचना में अब स्त्रियां भी पीछे नहीं है, और वह तत्पर होकर यश प्राप्त करती है। आगे है संस्कृत साहित्य में प्राचीन कालादेव मान प्राचीन काल से ही साहित्य समृद्धो योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्यते। साहित्य के समृद्धि में योगदान कमो बेश प्राप्त होते हैं, कम या अधिक प्राप्त होते हैं। किसका? महिलाओं का। आगे है पाठे अस्मिन अति प्रसिद्धा नाम लेखिका नाम एवं चर्चा वर्तते। इस पाठ में जो है अति प्रसिद्ध जो है लेखिका के नामों की चर्चा है। लेखक के नहीं, लेखिका के नामों की चर्चा है। तेन साहित्य अधिपूर्णे तासाम योगदानम जायते, जो साहित्य के को पूरा करने में अपना योगदान दे रही है। तो उन सभी लेखिकाओं के बारे में इस पाठ में पढ़ना है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। आगे कहता है विपुला संस्कृत साहित्य विभिन्न कवि भी शास्त्र कला संवर्धिता। विपुल मान होता है बहुत से, संस्कृत साहित्य विभिन्न प्रकार के कवि और साहित्यकारों द्वारा संवर्धित किया गया है। विभिन्न प्रकार के संस्कृत साहित्य को विभिन्न प्रकार के कवियों और साहित्यकारों द्वारा संवर्धित किया गया। संवर्धित का अर्थ होता है बढ़ाना, माने उसे बढ़ाया गया है। वैदिक कालादारभ्य शास्त्राणाम काव्यानां च रचने संरक्षणे च यथा पुरुषा दत्तचिता अभवन तथैव स्त्रियों अपि दत्तावधाना प्राप्यन्ते। वैदिक काल के आरंभ में, कौन काल के? वैदिक काल के आरंभ में शास्त्रों और काव्यों की रचना करने में, शास्त्र और काव्यों की रचना करने में और उनके संरक्षण में जिस प्रकार पुरुष दत्तचित थे यानी निपुण थे, उसी प्रकार जो है स्त्रियां भी जो है निपुण है, माने उसमें यश प्राप्त कर रही है। अब आगे कहता है वैदिक युगे मंत्रा नाम दर्शका। वैदिक युग में मंत्रों के दर्शक माने मंत्र को दिखाने वाले न केवल ऋषि प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। ऋषिका किसको कहते हैं? स्त्री ऋषि को ऋषिका कहते हैं। यानी वैदिक युग में मंत्रों के दर्शक, मंत्रों को दिखाने वाला, मंत्रों की रचना करने वाले केवल पुरुष ही नहीं, ऋषि नहीं है, स्त्री ऋषि जिसको ऋषिका कहते हैं, ऋषिका भी है। ऋग्वेदे चतुर्विंशत अथर्ववेदे च पंच ऋषिका। यानी जानते हैं वेद कितने होते हैं? 4 वेद होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो यहाँ पर ऋग्वेद की चर्चा किया गया है। ऋग्वेद में 24 च और अथर्ववेदे 5 और अथर्ववेद में 5 ऋषिका माने स्त्री ऋषि, पहले ही बता दिए स्त्रीलिंग, ऋषि में जो स्त्रीलिंग होता है उसको ऋषिका बोला जाता है। ऋषिका मंत्र दर्शन वृत्तियों निर्दिश्यन्ते
यानी मंत्र का दर्शन करती है और निर्देशित करती है। कौन मंत्र का? संस्कृत में। संस्कृत में यानी ऋग्वेद में 24 गो और अथर्ववेद में 5 ऋषिका का वर्णन है जो अपने मंत्र से लोगों को यानी प्रभावित करती है। जैसे यथा यानी यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, बागाम्भरणी इत्यादि, जैसे इस सब ऋषिका का नाम है। यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, बागाम्भरणी, ये सब क्या है? संस्कृत साहित्य के लेखिका है, यानी ऋषिका का नाम है। आगे आते हैं बृहदारण्यक उपनिषदि। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य पत्नी, इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। बृहदारण्यक उपनिषदि, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी। अब पूछ देगा याज्ञवल्क्य पत्नी कह, आपको लिखना होगा याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य पत्नी कौन है? मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य, देखिएगा, याज्ञवल्क्य पत्नी कौन थी? मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी। चाहे पूछ देगा मैत्रेयी कह आसीत, तो मैत्रेयी कौन थी? तो यही होगा याज्ञवल्क्य पत्नी। चाहे इसी को प्रश्न को घुमा के पूछ देगा याज्ञवल्क्य पत्नी कह आसीत, तो इसका उत्तर होगा मैत्रेयी। तो याज्ञवल्क्य की पत्नी, बृहदारण्यक उपनिषद में, कौन उपनिषद में? बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी, जो दार्शनिक रुचिमती वर्णिता, जो दार्शनिक विचारधारा की थी। याज्ञवल्क्य से अमर तत्व शिक्षति, जो अपने पति यानी याज्ञवल्क्य के अमर तत्व की शिक्षा देती है। कौन? मैत्रेयी। अब आपको समझ में आ गया होगा, 1 नंबर का आ जाता है क्वेश्चन ही, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो मैत्रेयी थी। तो ध्यान दीजिएगा, जनकस्य सभायाम, जनकस्य सभायाम, जनकों के सभा, जनक किसको कहा जाता है? पिता को भी कहा जाता है, और जनक माने राजा भी होता है। माने राजा की सभाओं में सहस्त्रस्य कुशला गार्गी वाचकन्वी तिष्ठति स्म, यानी जनकों की सभा में, राजाओं की सभा में शास्त्रार्थ कुशल माने शास्त्र में प्रांगत कुशल माने गार्गी का नामक विदुषी का वर्णन है। वाचकन्वी का मतलब क्या होता है? वाचकन्वी का मतलब होता है विदुषी, जो भाषण देती है। जो विद्वान भाषण देते हो तो उसको विद्वान कहते हैं, जो स्त्री भाषण देती है विद्वान में, उसको क्या है? विदुषी कहा जाता है। तो जनकों की सभा में शास्त्र में पारंगत, चाहे शास्त्र में कुशल गार्गी नामक वाचकन्वी तिष्ठति अस्मा, माने थी। कौन? वाचकन्वी यानी विदुषी थी। कौन? गार्गी। जनकों की सभा में पूछ देगा कौन वाचकन्वी थी, चाहे कौन विदुषी थी, तो इसका उत्तर होगा गार्गी। क्या होगा? गार्गी। जनकों की सभा में कौन थी? गार्गी। जनकों की सभा में कौन थी? गार्गी नामक विदुषी थी, विद्वान थी, जो जिसका वर्णन किया गया है। आगे है महाभारते अपि, महाभारत में भी जीवन पर्यंत वेदांत अनुशीलन पराया सुलभया वर्णनम लभ्यते। अब है महाभारत में भी जीवन पर वेदों का अनुशीलन करने वाली, माने वेद शास्त्र का पाठ करने वाली सुलभाया का वर्णन है। तो सुलभाया कौन थी? महाभारत के अथी में जीवन पर्यंत वेद का अनुशीलन करने वाली क्या थी? सुलभाया। नाम क्या है उसका? सुलभाया। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि महाभारत के समय जीवन पर्यंत जो है वेदों का अनुशीलन करने वाली कौन स्त्री थी, क्या कौन संस्कृत लेखिका थी? तो इसका उत्तर होगा सुलभाया का वर्णन है। किसका वर्णन है? सुलभाया का वर्णन है। आगे आते हैं लौकिक संस्कृत साहित्य। लौकिक संस्कृत साहित्य में भी, साहित्य जैसे बालके, कौन विभक्ति होगा? बालके, बालकों में यानी सप्तमी होगा, बालकों में, कविसु माने कवियों में, और यहां पर क्या करा? साहित्य, संस्कृत साहित्य मान लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायेण चतुर्विंशत कवित्री नाम सार्धशतम माने 40 कवित्रियों के सार्धशतम, सार्ध माने आधा, असतम माने क्या होगा? 100 का आधा कितना होता है जानते हैं ना? 50। तो वही कहता है चतुर्विंशत कवित्री नाम सार्धशतम पद्यानि स्फुट रूपेण इतस्थतो लभ्यन्ते। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्राय 40 कवित्रियों के 50 पद इधर उधर से प्राप्त होते हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य में, किस संस्कृत साहित्य में? लौकिक संस्कृत साहित्य में प्राय 40 कवित्रियों के कितने पद? 50 पद जो इधर उधर से प्राप्त होते हैं। तासु, तासु माने उनमें,
आपको हम व्याकरण भी बताते चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। विज्ञान व्याकरण में आपको अनुवाद बनाना पूछ सकता है, पूछ देगा। कवियों में तो क्या हुआ, कविसु, नदियों में नदी नदीसु, और यहां पर कह रहा है तासु, तासु माने होता है उनमें। विज्ञांका, विज्ञांका प्रथम कल्पा वर्तते, उनमें विज्ञांका जो थी प्रथम कल्प थी। सा च श्याम वर्णा सिद्धति पद्यानेन स्फुटि भवेत, माने वह श्याम वर्ण की थी, ऐसा पद से स्पष्ट होता है। और वह पद क्या है, ध्यान से सुनिएगा। नीलोत्पल दल श्यामा विज्ञांकाम जानता वृथैव दंडिना प्रोक्ताम सर्व शुक्ला सरस्वती। नीले जल में उत्पन्न होने वाली वह विज्ञांका जो थी वह श्याम वर्ण की थी, और व्यर्थ ही दंडिना कहा गया है सर्व शुक्ला सरस्वती को। तो विज्ञांका का कौन वर्ण की थी, पूछ सकता है। विज्ञांका कौन वर्ण की थी, तो विज्ञांका जो थी श्याम वर्ण की थी। क्या थी, श्याम वर्ण की थी, ध्यान दीजिएगा। तो नीले जल में उत्पन्न होने वाली वह विज्ञांका जो थी श्याम वर्ण की थी। आगे कहता है तस्या काला, जो विज्ञांका थी उस समय, किस समय की बात, काल माने क्या होता है, यहाँ पर समय होता है, वह किस समय की बात हो रही है, ध्यान से सुनिएगा। विज्ञांका तो तस्य काला अष्टम शतकम अनुमेयते, 8वीं शताब्दी, ऐसा अनुमान किया जाता है कि विज्ञांका का समय क्या था, 8वीं शताब्दी था। चालुक्य वंशीय चंद्रादित्य राज्ञी, अब यहां पर भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे। चालुक्य वंशीय, देखिएगा क्या है, चालुक्य वंश, चालुक्य वंश के कौन थी, चंद्रादित्य। क्या थी, चंद्रादित्य। चंद्रादित्य किस वंश की थी, तो चालुक्य वंश की। चंद्रादित्य राज्ञी, चंद्रादित्य पुरुष थे, इसकी पत्नी विजय भट्टारिका। तो चंद्रादित्य किस वंश के थे, तो चालुक्य वंश के थे। और उसकी राज्ञी, राज्ञी माने क्या होता है, रानी। तो चंद्रादित्य की जो है ये रानी थी कौन, विजय भट्टारिका, विजय भट्टारिका। पूछ देगा चंद्रादित्य राज्ञी कह, तो वही होगा विजय भट्टारिका। चंद्रादित्य की रानी कौन थी, विजय भट्टारिका। और चालुक्य वंश के राजा कौन थे, तो चंद्रादित्य। चालुक्य वंश के राजा कौन थे, चंद्रादित्य। और चंद्रादित्य की रानी कौन थी, विजय भट्टारिका। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा प्रश्न। इति बहवो विज्ञांका इति बहवो मन्यते, विजय भट्टारिका को ही बहुत से लोग विज्ञांका मानते हैं। विज्ञांका के बारे में जो पहले वर्णन हुआ है इस श्लोक में, तो वही विज्ञांका कौन थी, तो बहुत सारे लोग चंद्रादित्य की रानी को ही, विजय भट्टारिका को ही विज्ञांका के नाम से जानते हैं। किंचा कुछ, शीला भट्टारिका, ये सब क्या है, संस्कृत साहित्य की लेखिका का वर्णन किया जा रहा है, सुनिएगा। किंचित शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रांबा प्रभृत्यो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्वस्फुट पद्य प्रसिद्धा। इसमें पूछ देगा दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिकाओं में कौन सी प्रमुख है, तो पूछ देगा, इसका उत्तर होगा शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रांबा इत्यादि। ये सब कहाँ है, इसमें पूछ देगा दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका निम्न में कौन है, ये का नाम दे देगा देव कुमारिका, या दे देगा राम भद्रांबा, या दे देगा शीला भट्टारिका, या तीनों दे देगा, या लिख देगा इनमें से सभी। तो आप जानिएगा तब ना इसका जवाब दीजिएगा। इसमें कह रहा है कि दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिकाओं में प्रमुख कौन थी, शीला भट्टारिका, याद रखिए, शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रांबा, ये सब क्या है, संस्कृत साहित्य की प्रमुख लेखिका थी। कौन भारत की, साउथ इंडियन यानी दक्षिण भारत की। आगे अब देखते हैं, थोड़ा सा पाठ तो लंबा है, ध्यान दीजिएगा, समझ में सब आ जाएगा। विजयनगर राज्यस्य नरेशा, नरेश माने क्या होता है, राजा, राजा का ही पर्यायवाची शब्द है नरेश, बादशाह, ये सब क्या है, राजा का। कह रहा है कि विजयनगर से राज्य नरेशा, विजयनगर राज्य के नरेश यानी राजा संस्कृत भाषा संरक्षणाएं, संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए, यहां पर देखिएगा जैसे बालक शब्द होता है बालकाए, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, जैसे बालकों के लिए, तो यहां पर होगा संस्कृत भाषा के संरक्षणाएं यानी संरक्षण के लिए कृत प्रयास माने कृत प्रयासरत थे, आशान्वित विदितमेव
जैसा कि आप जानते ही हैं कि विजयनगर राज्य के नरेश यानी राजा संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए कृत प्रयासरत थे। तेसा अंतपुरे उनके अंतपुर में संस्कृत रचना कुशला राज्यों वन, उसमें संस्कृत कुशल रानियां सब रहती थी। किसके राज्य में? विजयनगर नरेश के राज्य में संस्कृत कुशल रानियां रहती थी। उसी में है कंपन रायस्य राज्ञी, पूछ देगा। अब है कंपन राय एक राजा था। कंपन राय कौन था? राजा था। तो कंपन रायस्य राज्ञी, राज्ञी माने रानी गंगा देवी। यहां पर है कंपन रायस, क्या है? कंपन राय की रानी। कंपन राय की रानी कौन थी? गंगा देवी। कौन थी? गंगा देवी। कंपन राय की राज्ञी माने कंपन राय की रानी जो कौन थी? गंगा देवी। मधुरा विजयम इति महाकाव्यम, वह मधुरा विजयम कौन काव्य? मधुरा विजयम। तो गंगा देवी कौन से काव्य की रचना की? मधुरा विजयम। मधुरा विजयम नामक एक चंपू काव्य है, इसकी रचना की। मधुरा विजयम नामक महाकाव्यम स्वामिनो, वह अपने स्वामी अपने पति। अब तो बताइएगा गंगा देवी कौन थी? तो गंगा देवी जो है कंपन राय की पत्नी थी यानी रानी थी। और वो अपने तो वही जो है कौन? कंपन राय के विजय हुआ था, वह उसी पर आधारित एक काव्य लिखी थी। उसी काव्य का नाम है मधुरा विजयम। मधुरा विजयम के रचनाकार कौन है? तो गंगा देवी। गंगा देवी कौन थी? तो कंपन राय की रानी थी यानी पत्नी थी। तो आगे आते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि स्वामिनो अपने स्वामी विजय घटनाम आश्रित्य रचना, माने अपने स्वामी यानी कंपन राय जो विजय प्राप्त किया था उस पर आधारित काव्य की रचना की थी। आगे है तत्र अलंकारों सभित। आगे है तस्मीन एवं राज्य, उसके राज्य में 16वीं शताब्दी में शासन कुर्वता, शासन करने वाला अच्युत राय राज्ञी तिरुमलांबा। इसमें ऑब्जेक्टिव सब बनेगा। अच्युत राय क्या थे? राजा थे। अच्युत राय की रानी कौन थी? तिरुमलांबा। इसका नाम क्या था? ध्यान दीजिएगा, तिरुमलांबा। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अच्युत राय की रानी कौन थी? तिरुमलांबा। यह भी संस्कृत लेखिका है। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि उनके राज्य में, किनके राज्य में? माने विजयनगर नरेश के राज्य में जो है तस्मीन राज्य 16वीं शताब्दी में शासन करने वाले अच्युत राय कौन थे? राजा थे। उनकी रानी कौन थी? तिरुमलांबा। वरदांबिका परिणय नामक, अब यहां पर पूछ देगा वरदांबिका परिणय क्या है? एक चंपू काव्य है। इसकी रचनाकार कौन है? वरदांबिका परिणय। वरदांबिका परिणय के रचनाकार कौन है? वही तिरुमलांबा। तिरुमलांबा। ध्यान दीजिएगा आप लोग। वरदांबिका परिणय क्या है? एक काव्य है। यह क्या है? एक काव्य है। यह क्या है? एक काव्य है। और इसके रचनाकार कौन है? तिरुमलांबा। और तिरुमलांबा कौन थी? अच्युत राय की रानी थी। ध्यान दीजिएगा। और वह किस समय शासन करते थे? अच्युत राय किस समय? 16वीं शताब्दी में। क्या है? 16 शतके माने 16वीं शताब्दी में तिरुमलांबा नाम के जो रानी थी वह वरदांबिका परिणय नामक प्रौढ़म माने बहुत बड़ा चंपू काव्यम रचयति, वह चंपू काव्य की रचना की। तत्र संस्कृत गद्य छटा समस्त पादल गया, उसमें संस्कृत गद्य के सभी छटा उसमें समाहित है। कौन में? वरदांबिका। कहां चले गए हम? तिरुमलांबा। जो वरदांबिका परिणय नामक जो काव्य है उसमें संस्कृत साहित्य की गद्य की सभी छटाएं उसमें उपलब्ध है। ध्यान देंगे आप लोग। संस्कृत साहित्य परिक्तम दीर्घतम समस्तम अपनी तत्रैव लभ्यते। संस्कृत साहित्य के जितने भी बड़े पद हैं
सब यह बड़गंबिका परिणय में है। संस्कृत साहित्य के बड़े बड़े पद जो है, बहुत बड़े बड़े पद, जैसे हम लोग में पढ़े थे, एक ही लाइन में लिखा हुआ रहता था, ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे, मधुकर निकर करम्बित कोकिल कुंजित कुंज कुटीरे। एक बार आप पढ़िएगा तो पढ़े भी नहीं करेगा। इसके लिए आपको क्या तोड़ तोड़ के हम लोग पढ़ते थे, ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे, मधुकर निकर करम्बित कोकिल कुंजित कुंज कुटीरे। तो इसको हम लोग तोड़ के पढ़ते थे। इसी प्रकार बड़े बड़े जो भी पद हैं, यह सब क्या है, बड़गंबिका परिणय जो तिरुलांबा के द्वारा लिखा हुआ है, उसमें यह शामिल है। अब इस पाठ का अंतिम पैराग्राफ है, आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकासु, संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमा राव। पूछ देगा आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका कौन थी, तो पंडिता क्षमा राव। नामधेया विदुषी, पंडिता क्षमा राव नाम की विदुषी जो है अति प्रसिद्ध थी, अति प्रसिद्ध है, अभी भी है। ये है तया स्वपितु, वह अपने पिता, सब अपने पति के बारे में लिखते थे, वह अपने पिता, उसके पिता का नाम क्या था, शंकर पांडुरंग पंडितस्य। यानी पूछ देगा क्षमा राव के पिता कौन थे, तो शंकर पांडुरंग। मैंने पंडिता क्षमा राव के पिता कौन थे, शंकर पांडुरंग, जो महत्व विदुषा जीवन चरितम, शंकर चरितम। अब पूछ देगा शंकर चरितम के लेखिका कौन है, तो क्षमा राव। और शंकर पांडुरंग कौन थे, तो क्षमा राव के पिताजी थे। अच्छा, आगे है गांधी दर्शन प्रभाविता। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर कौन, पंडिता क्षमा राव। कौन कौन ग्रंथ लिखी, ध्यान दीजिएगा, एकदम इम्पोर्टेंट है। सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद्य ग्रंथान परिणतवती। इसमें से एक भी कोई पूछ देगा कथा मुक्तावली के रचनाकार कौन है, यही आपको बताना होगा, पंडिता क्षमा राव। और मीरा लहरी के कौन लेखिका है, तो वही होगा पंडिता क्षमा राव, वह जो गांधी दर्शन से प्रभावित होकर रचना की थी। वर्तमान काल में लेखक रतासु, लेखन कला में मग्न कवित्रिषु, कवियों में पुष्पा दीक्षित वनमाला भवालकर मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृत अनुदिनम संस्कृत साहित्यम पुरीयंती। जो है पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी जो है अपने दिन प्रतिदिन साहित्य की रचना को पूरा करने में लगी हुई है। तो आप जो है बहुत ही अच्छे तरह से, मुझे उम्मीद है कि यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। और इस पाठ का प्रश्न और उत्तर हम अगले दिन लेके आएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।